हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और ये वीडियो है डाउट क्लास। जो सबसे पहले जो बेटा डाउट आया है वो आया आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। उसमें इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 टीएस ग्रेवाल बुक है। बच्चों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखो। इलिस्ट्रेशंस बच्चे छोड़ देते हैं और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ 11th क्लास 12th क्लास की, तो बेटा एग्जाम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट हमारा है बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 को लेकर। क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, प्रॉफिट ऑफ दीज 4 years एंडिंग ऑन 31st March वर एज अंडर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि भैया 3 years ऑफ परचेज तो आपको दे ही रखा है और साथ में गिवन है कि ये वेटेड एवरेज है। तो ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर बेटा क्वेश्चंस की बात करें तो देखो क्या क्या गिवन है। 2004, 2005, 2006 और 2007 4 साल का आपके पास प्रॉफिट है और कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स हमें करनी है जो कि हमें नीचे बताई हुई है। वेट्स को किस तरह से असाइन किया हुआ है तो लिखा है 2004 को आपको एक वेटेज देनी है, 2005 को देनी है 2, 2006 को देनी है 3 और 2007 को देनी है 4। क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होता तब भी हम इसी तरीके से करते हैं। जो करंट ईयर होता है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है हमेशा। एडजस्टमेंट में बहुत कुछ खास है तो ये डाउट आना बनता भी है। लिखा हुआ है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग एडिशन इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है बेटा। पहला पॉइंट, ऑन 31st March 2006 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन। एक प्लांट है जिसको आपने रिपेयर किया है 12,000 रुपए का, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि भैया उसको कैपिटलाइज कर दो आप। कैपिटलाइज का मतलब हो गया कि असेट की वैल्यू में ऐड कर दो। एक होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ का होता है या एक साल के अंदर जो रिपीट हो जाए खर्चा, उसका हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होता है बेटा आपका ऐसा खर्चा जो आपकी या तो असेट में कोई वैल्यू ऐड करे, मीन्स आपके असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, उसका हम बोलते हैं कैपिटलाइज। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा वो देखो। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉर्मल डेबिट साइड, और अगर कैपिटल खर्चा है तो बेटा वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में, असेट्स में ऐड हो जाएगा वो। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हालांकि ये कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए अभी, लेकिन हमें इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि भैया बाद में 10% का डेप्रिसिएशन भी लगा देना। हमने कहा ठीक है। अच्छा, खर्चा कब हुआ? 31 मार्च को। तो ऑब्वियसली बात है कि 2007 में उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, बट ऑब्वियस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2005 31 मार्च। ध्यान रखो, जब भी इस तरह से डेट हो तो लास्ट वाला देखो। मार्च 31 2005 में क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यूड किया हुआ है 4,800 से, आपने ज्यादा दिखाया हुआ है 4,800 रुपए से। क्लियर पॉइंट? ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹9,600 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज का मतलब हो गया एक ऐसा खर्चा जो हर साल आपको देना पड़ेगा। तो अगर ये हर साल का है तो इसका मतलब 2004 में भी ये चार्ज होगा, 2005 में भी होगा और 2006 और 2007 इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये जो खर्चा है आपका 9,600 रुपए का, ये आपका हर साल खर्चा होता है जो कि आप चार्ज करना भूल गए तो हम क्या करेंगे भैया, हर साल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आज मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था हिडन गुडविल का, लेकिन आपके डाउट आ गए और थोड़ा बहुत मुझे काम भी था, इस वजह से ये टॉपिक आज नहीं होगा, ये कल हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लो। तो बच्चे जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले
क्योंकि वेटेड एवरेज बोला हुआ है तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना के छोड़ देते हैं वेटेड एवरेज का। ठीक है, तो वेटेड एवरेज की अगर हम बात करें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसका हम एक फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। यहां पर कॉलम जो इसके बनेंगे बेटा वो 4 कॉलम बनेंगे। तो पहला जो कॉलम होगा प्रॉफिट वाले ईयर का होगा, फिर आएगा आपका बेटा कॉलम प्रॉफिट का, फिर कॉलम आएगा बेटा आपका वेटेज का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 साल का प्रॉफिट है और लास्ट वाला एक टोटल होगा, तो 1 2 3 4 5 वैसे यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल। क्या हो जाएगा बेटा? टोटल। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ओके, ईयर लिख देते हैं। तो ईयर हमारे पास है 2007 से, तो एक काम करते हैं 2007 पहले लिखेंगे, फिर 2006। आप चाहो तो जैसे मर्जी करो। ठीक है, 7 6 5 4। लेकिन उसके लिए प्रॉफिट यहां पे लिखने के लिए हमें ध्यान रखो, यहां पे हमें चाहिए एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा? एडजस्टेड। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है, जिसको हम एफएमपी भी कहते हैं, तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखो। तो वर्किंग नोट यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखना था, वो मैंने फॉर्मूला अभी स्किप कर दिया। चलो अगर चाहते हो तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो बेटा गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा इससे, वो होगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला भी लिख लिया, चलो भाई। लेकिन मुझे एवरेज वेटेड प्रॉफिट चाहिए होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए जो कि एडजस्टेड है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां की है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो वो हमें वर्किंग नोट से निकालना होगा। ठीक है, ठीक। तो वर्किंग नोट में आप लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे, बाद में वेटेज यहीं से निकल जाएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट किस तरह से करेंगे बच्चे, वो देखो जरा आप। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको यहां पे ये लिखना है कि कितने प्रॉफिट है कितने साल के। तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान था, 2004 लाइन खींचो भैया, लाइन खींचो भैया। आप कहोगे सर 2005 लाइन खींचो भैया, 2006 लाइन खींचो भैया, 2007 का प्रॉफिट। ये सारे प्रॉफिट आपको गिवन है। तो प्रॉफिट कितने हैं बच्चे वो भी लिख लो, दिखाई दे रहा है? हाँ, प्रॉफिट बेटा लिख लो। प्रॉफिट कितने कितने थे भैया? प्रॉफिट कितने कितने थे बच्चे, जल्दी बताओ। इसका प्रॉफिट था 40,400। इसका प्रॉफिट था आपका 49,600 और इसका प्रॉफिट था बेटा 40,000 और इसका था 60,000। प्रॉफिट भी लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की। तो एक ऐसी एडजस्टमेंट जो सब में से माइनस होगी वो होगी बेटा थर्ड एडजस्टमेंट। अब वो हम यहां से माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट भी डाल दूंगा, थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट, जो है हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि वो हर साल होगा इसलिए हर साल से माइनस हो जाएगा। तो वो अमाउंट है आपका 9,600 ब्रैकेट क्योंकि माइनस में है, 9,600 ब्रैकेट क्योंकि माइनस में है, 9,600 ब्रैकेट, 9,600 ब्रैकेट। अब बात करते हैं, अब क्योंकि थर्ड से स्टार्ट किया है तो उल्टा ही चलते चले जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट के साथ थोड़ा सा एक आप कह सकते हो लोचा है। सेकंड पॉइंट में क्या है पॉइंट कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को 2005 में, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, 2005 में क्या किया है बेटा, ओवर वैल्यूड किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि जो सेकंड पॉइंट है 2005 में जो ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस होगा। आपने ज्यादा दिखाया गलती से, वो माइनस होगा। तो आप कहो कह सकते हो कि वो अमाउंट था बेटा कितना, वो अमाउंट था आपका 4,800। तो बेटा वो मैं अमाउंट यहां से माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो 4,800 मैं यहां से माइनस कर देता हूं। ये तो आप सभी को पता है, कोई नई चीज नहीं है कि 4,800 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था बेटा।
लेकिन इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर जाएगा और नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और नेक्स्ट ईयर में बेटा ये है 4800 जो कि होगा प्लस। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐड भी लिख देता हूं। अब आप सभी के मन में ये होगा कि 4800 को प्लस क्यों किया है। अब ये देखो, इस बात की तो बेटा मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप जितनी भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाएगा। और इसके पीछे का रीजन शायद ये भी है कि मैं भी नहीं सिखाता यहाँ पर यूट्यूब पे, क्योंकि आजकल देखने को मिला है कि 12th पास आउट बच्चा या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो होते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, वो भी कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं बच्चों की, और सेम फीस में। बच्चे, मेरी जो डिग्री है वो है एमकॉम की, मास्टर्स मैंने किया हुआ है, बीएड मैंने किया हुआ है, और ऐसे में फीस भी मेरी सेम रहेगी। तो मेरे को क्या बेनिफिट है ये बताओ। सभी बच्चे वहां चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जो खुद एक बच्चा है उनके पास। रीजन क्या है कि वो बातचीत बहुत अच्छी करते हैं वो लोग, या जो भी है। इसी वजह से ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं बताता, क्योंकि लास्ट आई थिंक 2 साल पहले मैंने कैश फ्लो समझाया था, और मेरी लोकेलिटी में मैंने देखा कि बाकी टीचर्स भी इसी सेम तरीके से कैश फ्लो समझाने लगे थे। तो वो कोई बेनिफिट रहेगा नहीं ये समझाना यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ। बट फिर भी, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो बाकियों को नहीं आती और काफियों को नहीं आती, लेकिन ये चीज मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। और बेटा यही रीजन है मेरे पास पढ़ने का कि मैं आपको डीपली समझाऊंगा हर एक चीज, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे पास आके पढ़ते हो तब। अगर आप नहीं पढ़ते तो बात अलग है, फिर तो आप बाकी बच्चों की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ऐसे में आप मेरे पास आ सकते हो। क्लासेस में सारी चीजें डिस्कस होगी बाकी की, तो ऐसा कोई भी डाउट मत पूछना, और अगर पूछते भी हो ऑनलाइन तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो डीप नॉलेज जो है वो मैं आपको पर्सनल क्लास में ही दूंगा। ठीक है, अब चाहे आप इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपना नुकसान कर लूं यहां पर। ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंस होता है उन टीचर्स में जिनको कुछ नहीं आता, बस वो यूट्यूब पे देखते हैं और आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यही डिफरेंस है मेरे अंदर, क्योंकि हमने 12th के बाद ग्रेजुएशन के 3 साल, मास्टर्स के 2 साल, बीएड के 2 साल, बेटा इतना टाइम लगाने के बाद फिर एक्सपीरियंस बेटा पढ़ाने का, ये सब कुछ करने के बाद जाके हम आपसे फीस चार्ज करते हैं। और वही 12th पास आउट बच्चा अभी ट्यूशन सेंटर खोल के आपको पढ़ाना शुरू कर दे, तो इसमें लॉस किसका है बेटा, वो देख सकते हो आप। इस वजह से ये सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बताता। आज मैं आपको बता दूंगा, कल को यही चीज दूसरों को समझाना शुरू करते हैं वो टीचर। बट चलो मैं फिर भी ये वाले पॉइंट समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा बेटा पर्सनल क्लास में होगा। ठीक है, वहां पे आपकी फीस चार्ज होती है, वहां पे मैं आपको सारी चीजें डीपली नॉलेज सब दूंगा बेटा आपको। मैं वहां पे जितनी नॉलेज आपको चाहिए वो सब, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, इधर मैं आपको बताने वाला हूँ डीप नॉलेज जो एक्चुअल में यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके बेटा, ऐड करेंगे हम 4800 को। क्यों ऐड करेंगे वो देखो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते बेटा, ये है क्या पॉइंट। बेटा मान के चलो इन्होंने कहा है 2005 में हुआ है। आप बनाओ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाओ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रखना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा बेटा, ये बनेगा 2005 का। कब का बेटा, 2005 का। यहाँ पे आपने लिखा बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था 10,000, लेकिन आपने दिखा दिया कितने का, आपने दिखा दिया 4,800 से, तो आपने दिखा दिया 14,800 रुपये। तो आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया बेटा, एक्स्ट्रा दिखाया कि नहीं दिखाया, आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया बेटा। एक्स्ट्रा दिखाने की वजह से होगा क्या कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में गलत है। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। ये तो हम कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, और आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4,800, क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ वो भी 4,800 से ही ज्यादा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4,800 को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी आइटम आती है ट्रेडिंग अकाउंट की, अगर वो 1,000 रुपये है, मान के चलो 1,000 रुपये है, तो अगर ये गलती नहीं होती
10,000 का 10,000 ही लिखते जो कि एक्चुअल में अमाउंट था, लेट्स सपोज, तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो आता है 9,000। कितना आता है बेटा? 9,000 आता। लेकिन अब क्योंकि आप गलती कर चुके हो, आपने 14,800 पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक गलती से, तो बेटा ये प्रॉफिट भी 9,000 से 4,800 प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा 14,800 में से अगर 1,000 गए तो ये प्रॉफिट बेटा कन्वर्ट हो जाएगा 13,800 रुपए में, जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा बेटा? ठीक करने के लिए मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, इस प्रॉफिट में से 4,800 जो कि आपने गलती से ओवर वैल्यूड किया हुआ था, तो ये प्रॉफिट 9,000 में आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नहीं समझ में आया? दोबारा देख लेना वीडियो को। अब बेटा इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा 2006 में? मान के चलो कि ये गलती इन्होंने क्योंकि पास्ट में की है, अभी आपने जब बिजनेस जब खरीदा आपने तब नोटिस किया, लेकिन जो ऑनर जो बिजनेस को चला रहा है वो तो भाई इसको 2007 तक लेकर गया है, तो मतलब कि ये गलती उसने 2005 में ठीक करी ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 2006 वाले ट्रेडिंग अकाउंट में भी गया है, ये 2006 ट्रेडिंग अकाउंट में भी बेटा गया है। और यहां पर मैं फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं, और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा बेटा? इसका सिंपल सा एक इम्पैक्ट जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर 2005 का क्लोजिंग स्टॉक है तो 2006 में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है कि नहीं बन जाता बेटा? जल्दी बताओ। तो ये अमाउंट आ जाएगा 14,800, जो कि गलत है, आपको पता है पहले से कि सर ये तो गलत है। तो क्या करें बेटा? तो एक काम करो कि यहाँ के क्लोजिंग स्टॉक में 4,800 ज्यादा प्लस कर दो, ताकि ये और ये नील हो जाए। अगर मुझे यहाँ से 4,800 अगर हटाना होगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 4,800 को प्लस कर दूंगा, ताकि ये यहाँ से माइनस हो जाए और आपका जो सही ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल जाए। तो इसके इफेक्ट को दिखाने के लिए, इसके इफेक्ट को हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करना होता है 4,800, या आप कह सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस किया तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट में प्लस हुआ, राइट? तो यहां पे आपको ये प्लस करना होगा ताकि इसका इंपैक्ट खत्म हो सके। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अगर इसको देखो, एक्चुअली स्टोरी बहुत है बेटा, इसको समझाने के अलग अलग तरीके भी है मेरे पास, लेकिन अभी क्योंकि यूट्यूब है तो इतना ही चलेगा। भी जब क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस अगर लेना चाहो तो लाइव क्लास ले लो आप मेरे पास, इंटरनेट से, यूट्यूब से ले सकते हो, या अदर और भी बहुत सारे सोर्सेस है लाइव क्लास लेनी हो तो। अदरवाइज कोचिंग सेंटर में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टीट्यूट में आओ, वहां पे पढ़ो बच्चे, मैं आपको और दूसरी स्टोरी से आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक पर्सन है, एक ऑनर है, एक अकाउंटेंट है, वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें आपको समझ में आने लग जाएगी। लेकिन अभी शॉर्ट में ये समझ जाओ कि यहाँ पे अगर आपने गलती से ज्यादा दिखा दिया तो उसका इम्पैक्ट उसके अगले साल भी जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये था रीजन इसकी प्लस होने का नेक्स्ट ईयर। अब हम बात करते हैं बेटा पहली एडजस्टमेंट, जो हमारी सबसे पहले जो एडजस्टमेंट थी बेटा, वो थी बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। कौन से साल में हुआ था? 2006 31 मार्च को हुआ था बेटा उसका। ठीक है, तो ऐसे में आपने क्योंकि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ना समझ के P&L से माइनस कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस। क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका प्लस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने उसको P&L में दिखा दिया था गलती से, तो आप उसको हटा के वहां से उसका जो इफेक्ट है वो नील करोगे, तो यहाँ पे 12,000 पे प्लस हो जाएगा। कब का है बेटा? सॉरी गलती से, हाँ 2006 का। तो 2006 में क्या करोगे बेटा? उसको प्लस करोगे। क्या करोगे बेटा? प्लस करोगे। ठीक है, याद रखना कि ये जो एडजस्टमेंट हुई है ये हुई है 31 मार्च को। कब हुई है? 31 मार्च को। तो अगर नेक्स्ट ईयर जब ये प्लांट जो भी है जब यूज होगा, जो डेप्रिसिएशन होगा वो नेक्स्ट ईयर इसका कैलकुलेट होगा, और नेक्स्ट ईयर बेटा सेम चीज लेकिन लेस होगी। अब डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन होगा 1,200 रुपए। ये माइनस क्यों हुआ? उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि जब आपने उसको P&L में दिखा दिया था गलती से, पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया था, तो अभी से बात है अगर वो आपने खर्चा मान लिया तो खर्चे के ऊपर तो आप डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते। तो वही चीज हुई कि उन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि भाई वो तो असेट्स है हमारी, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे तो पहले प्लस कर दोगे उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जो कि उसके प्रॉफिट से माइनस होगा। ठीक है,
अगर समझना चाहो तो बेटा ये भी एक स्टोरी के माध्यम से बाद में समझ लेंगे, ठीक है। टोटल करोगे बेटा तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 30,800 रुपये, इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 35,200 रुपये, इसका अमाउंट आ जाएगा 47,200 रुपये और इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा 49,200। क्लियर पॉइंट? ओके। अच्छा, इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, ये सारे प्रॉफिट आपको यहाँ लिखने हैं, तो लिखते चले जाओ बेटा, तो सबसे पहला जो प्रॉफिट होगा बेटा वो आएगा 2007 का, जो कि था आपका 49,200, फिर है 47,200, फिर है 35,200 एंड देन उसके बाद है बेटा 30,800। वेटेज की बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल, तो बेटा इसका अमाउंट जो आएगा बेटा वो अमाउंट आ जाएगा आपका, इसका आएगा 1,96,800, इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 1,41,600, इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा 70,400 और बेटा इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 30,800। प्लस करोगे, सम अप करोगे तो 4,39,600 ये अमाउंट आ गया। और वेटेज को अगर आप प्लस करोगे तो बेटा इसका आ जाएगा 10, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की, तो बेटा एवरेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि इसका टोटल और इससे डिवाइड करो। एवरेज ऐसे निकलता है वेटेज में, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो बेटा इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 43,960 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे थे बेटा 3 साल के, तो मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल का अमाउंट आएगा जो कि होगा 1,31,880 रुपये। क्लियर पॉइंट? तो ये तरीका था बेटा इसको करने का, स्पेशली जो आपका ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है। ये आपको समझना है, नहीं समझ में आएगा क्लास में दोबारा करेंगे, अच्छे समझाऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डाउट जो है बच्चों का उसके ऊपर। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा आपका गारंटी टू प्रॉफिट का चैप्टर नंबर 2 आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन है ए और बी है, ए बी और डी। अब नाम पता नहीं क्या क्या थे, अनवर था, विश्वास था और दिव्या था, आई थिंक ऐसा कुछ था नाम। रेशियो है 3:2:1 और कैपिटल इनकी, इसकी है 8 लाख, इसकी है 6 लाख, इसकी है 4 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट कैपिटल 6% के हिसाब से देना है और विश्वास और दिव्या जो है उनको सैलरी चाहिए। विश्वास को चाहिए 4,000 मंथली के हिसाब से और दिव्या को चाहिए 6,000 रुपये क्वार्टरली के हिसाब से। विश्वास को गारंटी मिली है 82,000 प्रॉफिट की, कि उसको हर साल 82,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करने के बाद उसका प्रॉफिट 82,000 हो जाना चाहिए। सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी बोला हुआ है। तो जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा उसकी तो हमें बात भी नहीं करनी, उसकी तरफ से बेटा देखना भी नहीं, ठीक है। तो सैलरी को तो अब यहीं पे काटो, इसको देखना भी मत। आगे बात की है कि गारंटी दी है बेटा दिव्या ने, कहा है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो दिव्या अपनी जेब से पैसा देगी। प्रॉफिट है उस साल 3,12,000 रुपए का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जल्दी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। बेटा नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, लिखो P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 3,12,000 रुपये, ठीक। सबसे पहले तो वो सारी चीज दे दो जो जो उन्होंने बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अनवर, विश्वास, दिव्या, ठीक है। कितना बोला है? 6% के हिसाब से बोला हुआ है। तो 8 लाख का 6% निकालेंगे, फिर 6 लाख का 6% निकालेंगे, फिर 4 लाख का 6% निकालेंगे बेटे। अगर बेटा 6% निकालोगे इन सभी का तो कैसे कैसे अमाउंट आएगा बेटा वो देखो। इसका आ जाएगा 48,000 रुपीज, 48। इसका आ जाएगा 36,000, इसका आ जाएगा 24,000। इनको बेटा प्लस करोगे तो बेटा इसका अमाउंट आएगा आपका 000, ठीक है। 1,08,000 रुपये, ठीक है। बात करते हैं सैलरी की, तो यहां पे मैं सैलरी पहले लिख देता हूं, फिर लिखता हूं विश्वास,
सॉरी हाँ विश्वास और दिव्या। सैलरी कैसे कैसे है बेटा? विश्वास कह रहा है कि भैया 4,000 रुपये मंथली चाहिए, तो पूरे साल भर की कितनी होगी? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 48,000 रुपीज। ठीक है। दिव्या कह रही है कि भैया क्वार्टरली चाहिए 6,000 रुपये, मतलब कि वो साल में 4 बार निकालेंगे तो कितना होगा? 24,000 रुपये। 6,000 रुपये के हिसाब से 4 बार निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। प्लस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 8 4 कितने होते हैं बेटा? 72,000 रुपीज। ये भी आ गया। तो 2 चीजें देने के लिए बोला था, वो हमने दे दिया। एक तो आईओसी दे दिया और एक दे दी हमने सैलरी। अब यहां पे हमें क्या करना है आगे वो देखो। सिंपल से एक काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेटा, शॉर्टकट। ठीक है। तो 3,12,000 यहां पे लिखा आपने और ये सेम अमाउंट लिखोगे 3,12,000 इधर। यहां बेटा मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनवर, विश्वास और दिव्यास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिख देना, मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना। बहुत ही शॉर्टकट क्या है बेटा कि 1,08,000 प्लस करो 72,000 और माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 180। तो 180 में से अगर 3,12,000 अगर माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आएगा बेटा? वो देखो जल्दी से। 1,32,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बाकी देख लेना माइनस करके। ठीक है। अब हमारा काम क्या है बेटा? इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना, जो कि है हमारे पास 3:2:1। ठीक है। तो बेटा बांटो वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट अनवर 1,32,000 इंटू में बेटा, इंटू में 3/6। विश्वास 1,32,000 2/6। दिव्या 1,32,000 1/6। ठीक है। शॉर्टकट क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करो, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम अमाउंट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर देखेंगे हम इसका अमाउंट कितना आता है। ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना जाएगा बेटा? ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 12 22,000 आ जाएगा बेटा। कितना जाएगा? 22,000। देख लेना बेटा, चेक कर लेना। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैलकुलेशन मुझे थोड़ी आती नहीं है, तो हो सकता है कि गलती में कर जाऊँ वहां पे, तो एक बार बेटा देख लेना। ठीक है। मुझे थोड़ा ना कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब क्योंकि हाथ में कैलकुलेटर आ गया ना, इस वजह से तो अब हैबिट जा चुकी है। तो एक बार प्लस करके देखें। ठीक है, बिल्कुल सही है। 66 44 22। अब इसको गारंटी मिली थी बेटा, किसको मिली थी गारंटी? किसको मिली थी बेटा? विश्वास को मिली थी। किसको मिली थी? विश्वास को मिली थी बेटा। और वो मिली थी बेटा हमें 82,000 रुपीज की। कितने की बेटा? 82,000 रुपीज की। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया 44,000 अगर इसका है, अगर 44,000 इसका है, प्लस करो आईओसी। आईओसी बेटा इसका कितना है? 36,000 रुपये। तो क्या ये 82,000 रुपीज बन रहा है? चेक करो। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो बेटा इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा 3 0 लिखूं। ठीक है। 6 4 10 हो जाते हैं, एक आ गया 4 4 8 80,000 हो जाते हैं बेटा। तो इसका मतलब अभी भी बेटा 2,000 रुपए की कमी है। अभी भी 2,000 रुपए की कमी है। तो क्या करेंगे बेटा? तो 2,000 हम लिख देंगे भैया, 2,000 हम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2,000 रुपए की कमी है, तो प्लस करो तो ये हो जाएगा 46 और 2,000 यहां से माइनस करो क्योंकि भाई दिव्या ने दिया था, तो ये तो हो जाएगा 20,000 दिव्या का और ये हो जाएगा 46। तो बेटा दिव्या में लिखोगे 46, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, हाँ गलती लिख दिया। 46 यहां आना चाहिए। ठीक है, विश्वास में, और दिव्या में आना चाहिए 20,000। तो वो आप लिख देना। ठीक है, वो यहां पे आएगा। तो दिव्या का हो गया 20,000 जो कि आप यहां लिख दोगे, मैंने गलती से लिख दिया। और विश्वास का हो गया 46,000 तो वो ऊपर लिख देना। और एक ही बात करें तो अनवर तो भैया इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मर्जी करो, फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ेगा।
तो ये अमाउंट हो गया। इस तरह से बेटा वर्किंग नोट बनेगा और ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना, गारंटी टू विश्वास एंड कैलकुलेशन ऑफ एनी डेफिशिएंसी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें और भी लिखनी है, क्लास में होगी तो मैं बताऊंगा। ये आपको समझ में आ गया बेटा, इतना बताऊं? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा करते हैं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपने क्या पूछा हुआ है। वैसे आशीष का क्वेश्चन है। आशीष, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे 3-4 क्वेश्चन एक साथ मेरे को सेंड कर दिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें से कौन सा कराऊं मैं आपको। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना एक पूरी तरीके से दोबारा से मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। रिजर्व्स का है वो, उसकी जेन्युइनिटी आप नहीं कर पा रहे, तो रिजर्व की जेन्युइनिटी क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा इसमें। और क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखा रहा कोई भी, एक बार आप देख लेना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता देना, एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दो मुझे ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। आपने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए 3-4, और उसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। तो कंसेप्ट है क्या बेटा? बेटा जो टॉपिक है बेटा वो हमारा वो है बेटा रिजर्व का। आशीष, जो आपको नहीं समझ आ रहा बार बार, तो वो मैं आपको एक बार समझा दूं। तो टॉपिक जो है बेटा वो है रिजर्व का। रिजर्व के साथ 2 बातें बोली जाती हैं। अगर हम बात करें चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चैप्टर नंबर 4 है। अगर एनपीओ अगर पार्टनरशिप में ऐड है तो चैप्टर नंबर 4 बन जाता है। अगर एनपीओ हट जाता है पार्टनरशिप से तो चैप्टर नंबर 3 बन जाता है। तो रिजर्व के अंदर बेटा 2 बातें बोली हुई है इस चैप्टर के अंदर, वो सिर्फ इसी चैप्टर में बोली हुई है, बाकी चैप्टर्स में नहीं है। बाकी चैप्टर में तो इसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है। इस चैप्टर में बोला हुआ है कि भैया बांटना है या नहीं बांटना, ये बात समझो यार। अगर क्वेश्चन कहता है कि भैया हमें नहीं बांटना, वो अलग अलग तरीके से बोलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है कि वो बोले कि दे डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, इसका मतलब भी वही चीज हो गई। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिंगल एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो बोलेगा डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, क्या बेटा? डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये वाली बात अगर वो बोलता है तो समझ जाओ कि भाई आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। या फिर वो बोले पास एडजस्टमेंट एंट्री, या तो वो आपको ये बोले। ये 2 तरीके से आपको बोलेगा, और भी कोई तरीका है तो वो क्वेश्चन में देखेंगे। यहां पर ही प्रॉब्लम है, यही आपको नहीं समझ आ रहा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। बांटना है तो बहुत ही सिंपल है बेटा, कोई भी रिजर्व हो, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तो बेटा वो रिजर्व लिख दो ऊपर डेबिट में, और नीचे लिख दो ओल्ड पार्टनर्स। जैसे ए और बी है तो आप लिखोगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ये अमाउंट है अगर 10,000 तो ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो अगर इक्वल है 1:1 है तो ये 5-5 हजार रुपए में बट जाएगा यार, सिंपल सी बात है। ये इसका है केस, ये इसका केस है। लेकिन अगर नहीं बांटना तो आप क्या करते हो बेटा? तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हो। किस में बांटते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हो बेटा। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किस तरीके से बांटते हो बेटा, वो देखने वाली बात है कि जब भी आप एंट्री पास करोगे सैक्रिफाइसिंग वाली, तो उसमें आप क्या करते हो कि जो गेन कर रहा होता है पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर होता है, आप उसको कर देते हो डेबिट। जैसे मान के चलो बी अगर गेन कर रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल। अगर बी प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो मान के चलो बी अगर गेन कर रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखोगे, और ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट नीचे लिखोगे। सिंपल सा लॉजिक। अमाउंट जो भी होगा वो लिख देना। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बेटा, मान के चलो बच्चे, आपको ना छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है। देखो ये बैलेंस शीट है बेटा, ये रिजर्व्स की बात करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। कोई जनरल रिजर्व है, चलो कोई भी रिजर्व है, मान के चलो कोई भी रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे वो कॉन्टिजेंट रिजर्व, कोई भी रिजर्व है। ये 2 आइटम दे रखी है बेटा, मान के चलो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस भी, ये भी एक तरह का रिजर्व होता है, हालांकि होता तो खर्चा ही है एक तरह का, लेकिन फिर भी हम इसको रिजर्व मान लेते हैं। ये दे रखा है आपको, और साथ में मान के चलते गुडविल दे रखी है पुरानी वाली। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि ना तो गुडविल को बांटना है ना तो हमें को रिजर्व बांटना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे हम क्या करेंगे, आप नेट इफेक्ट निकाल लो बेटा, नेट इफेक्ट निकालो रिजर्व्स के। तो आप क्या करोगे, प्लस वाली आइटम, जैसे ये वाली जो आइटम ना, ये वाली लायबिलिटी वाली, वो आप बेटा प्लस में लिखोगे। ये वाला जो रिजर्व है ये भी आप क्या करोगे बेटा, ये वाला, ये भी प्लस में लिखोगे, लेकिन माइनस कर दोगे ये वाले रिजर्व बेटा, ये वाले रिजर्व माइनस करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो आप माइनस करोगे यहां से, जो गुडविल है बेटा वो भी आप माइनस करोगे यहां से, और एंड में जो बेटा अमाउंट आएगा, एंड में जो बेटा अमाउंट आएगा, एंड में जो अमाउंट आएगा उसको आप बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर उस रेशियो में आप इसको बांट दोगे उस अमाउंट को। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो बेटा मुझे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दे देना, मैं वो आपको करा दूंगा। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो भी बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने ये काम क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, ये बताओ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमने माइनस क्यों किया, गुडविल को हमने माइनस क्यों किया, चलो ठीक है ये भी आपने कर लिया, लेकिन गुडविल को हमने माइनस क्यों किया ये बताओ। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते, जो आप देख रहे हो, आप सभी बच्चे, आप सभी को चैलेंज है, आप मुझे ये करके बताओ कि ऐसा हमने क्यों किया, हमने गुडविल को यहाँ से माइनस क्यों किया, और फिर एंड में जो अमाउंट आया उसके साथ हमने ये सैक्रिफाइस रेशियो में हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बताओ आप मुझे। ठीक है, तो जो बताएगा उसके लिए तालियां। ठीक है, उसका नाम जरूर मैं लूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो कि उस बच्चे ने सॉल्व कर दिया। अगर नहीं हो पाया, आप किसी की भी हेल्प ले लो बेटा, कहीं भी जाओ, यूट्यूब पे जितने भी आपके टीचर्स हैं उन सभी से पूछो, आपके स्कूल में टीचर है उनसे पूछो, आपके जितने दोस्त है आप उनसे पूछो, जितना भी हो सके आप सभी से पूछ लो बेटा, और मुझे बताओ कि ऐसा हमने क्यों किया, और फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके डाउट अभी तक के जितने भी थे, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बेटा एडमिशन की आएगी, जल्दी जल्दी बेटा चैप्टर करो ताकि एडमिशन पे पहुंचे हम। मेरा टारगेट कम से कम पार्टनरशिप तो खत्म हो, कम से कम सितंबर में जो एग्जाम है एटलीस्ट वो तो हम वहां तक का तो सिलेबस फिनिश कर सके। ठीक है, तो बेटा जल्दी जल्दी ये टॉपिक खत्म करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो वीडियो होगी वो होगी बेटा आपकी हिडन गुडविल की, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा, कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा। वो देखते हैं बेटा वो कौन सा क्वेश्चन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बेटा अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे बेटा, पता नहीं बेटा आप सभी का क्या होगा, पता नहीं यार, आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो। ये क्या नाम है उसका, ऋतिक का नहीं पता, खैर ऋतिक का नहीं है अता पता कुछ, और क्या नाम है उसका, और मैं नाम भूल रहा हूँ और भी बच्चों के, वो सभी बच्चों को कुछ आता पता नहीं है। जो लाजवंती के जो बच्चे हैं वो तो है ही माशाल्लाह, उनकी तो बात ही क्या करें, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ने से। अब पता नहीं वो क्या करेंगे आगे चल के, चलो खैर देखते हैं, जो भी होता है वो देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।